हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है विद्युत रसायन, जिसमें आज हम बात करेंगे पहला तो सेल स्थिरांक, दूसरा प्यारे बच्चों आप लोगों को आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये चीज आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समय देना है और आज के इस लेक्चर में मैं जो छोटे छोटे टॉपिक कराने वाला हूं इसको नोट डाउन करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। ये सेल स्थिरांक है क्या, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच में संबंध क्या है, इसको समझाना है। तो जैसे एक सेल यदि हम बात करें, सेल कैसे बनाया जाता है बच्चों, तो सेल में क्या करना है, आपको एक विद्युत अपघट्ट लेना है, ठीक। और इस विद्युत अपघट्ट में 2 इलेक्ट्रोड लगा दो तो आपका एक प्रकार से सेल बन जाता है। ये लो भाई, ये आपका एक प्रकार से क्या बन गया, सेल बन गया। क्या बन गया, सेल बन गया। क्या बन गया अभी, सेल। अब इस सेल में जो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त हैं उनके यदि मोटाई के जो यहां पर भाग का जो क्षेत्रफल होता है उसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी, ये बच्चों L से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी से हम एक परिभाषा बनाते हैं कि जो सेल है उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और सेल में जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसका अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक को हम कैपिटल G स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यदि मैं कहूं किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। या तो हम G स्टार से या बच्चों आप लोग X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका आ चुका है, क्या आ गया, सेल स्थिरांक का फार्मूला, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, क्या लिखा हमने कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है ना, और बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। ये आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, जो हमारा टास्क है क्या, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच में संबंध। सर ये विशिष्ट चालकता वगैरह क्या आपने पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है क्या? चलो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। क्या हेडिंग लगाना है बच्चों, विशिष्ट चालकता। क्या, विशिष्ट चालकता, किसमें संबंध, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता व किसमें, सेल स्थिरांक में संबंध, व सेल स्थिरांक में संबंध। बाकी बच्चों नोट्स वगैरह जो लेते हैं, नोट्स में सब कुछ प्रॉपर रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं और चाहते हैं कि नोट्स लेना चाहते हैं यदि, तो कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों मेरे पर्सनल नंबर। कौन से नंबर में सर, 9685299149। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9685299149। यदि चार्ज की बात करूं तो नोट्स मात्र बच्चों आप लोगों को 100 रुपए में दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, यदि मैं आपसे कह दूं कि माना किसी चालक तार का प्रतिरोध मतलब कैपिटल R किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे सर आपने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि जो चालक तार का प्रतिरोध है, किसी इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, है ना। और बच्चों यदि क्षेत्रफल की बात करें तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि माना किसी चालक पदार्थ की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना बच्चों, कैपिटल A है। तब आप लोग बताओ, जो आपका प्रतिरोध है बच्चों वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों ने कल पढ़ा था।
मैं बहुत बारीक समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बबुआ तुम समझोगी नहीं यार, पुराना लेक्चर देखोगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा बताओ ना। कोई सोचेगा हम डायरेक्ट यहां पर आ गए हैं। अरे भाई विशिष्ट चालकता हमने पिछले लेक्चर में कराया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकता को ही हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। परेशान मत होना आप लोग, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व ही बोलते बच्चों, ठीक है। यदि दोनों को मिला दे बच्चों तो R समानुपाती L/A हो जाएगा। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है रो, है ना। फिर प्यारे बच्चों L/A हो गया। किसी को यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो मुझे क्या निकालना है, विशिष्ट चालकत्व। और ये जो विशिष्ट चालकत्व होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकत्व जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक। अब हमारे पास आ चुका है R इक्वल रो L/A, ठीक है सर। यदि इसको पक्षांतर कर दें, थोड़ा समझिएगा, इसको यदि हम पक्षांतर कर दें तो R/रो हो जाएगा बच्चों, R/रो हो जाएगा L/A, L/A, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा यदि हम बात करें, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, ये प्रतिरोध है बच्चों। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व। क्या होता है? चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकत्व। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकत्व। क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व। क्या बच्चों? विशिष्ट चालकत्व। क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, ठीक। मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। और L/A आपने पढ़ा ये सर कि अभी तो हमने पढ़ा सेल स्थिरांक। L/A क्या होता है? सेल स्थिरांक, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसका अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। अब थोड़ा देखना बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर चला जाए तो कितना बचेगा? 1/, चालकत्व तो बचेगा, 1/, चालकत्व तो बचेगा। और इधर सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। और ये पूरा का पूरा जब नीचे वाला भाग जाता है तो गुणा में होता है, तो 1/, विशिष्ट चालकत्व। क्या हो जाएगा बच्चों? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को ही विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए फिर पक्षांतर करेंगे। ये भाग में बच्चों इधर जाएगा गुणा में, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में। कुल मिलाकर के यदि मैं आपसे कह दूं कि टोटल कितना आने वाला है, तो आने वाला है विशिष्ट चालकत्व। क्या? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व इक्वल बताओ आप लोग, तो कहोगे सर सेल स्थिरांक। क्या? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक गुणे चालकत्व। चालकत्व ये लो भाई। यदि इसको हम सूत्र के रूप में बात करें तो सूत्र के रूप में विशिष्ट चालकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे? कप्पा से। सेल स्थिरांक को G* से रिप्रेजेंट करते हैं। गुणे में बच्चों चालकत्व को G से रिप्रेजेंट करते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग सर? NCERT के अकॉर्डिंग। और यही है बच्चों अपना संबंध जो हम आपको अभी तक बता रहे थे, जोर जोर से चीख चीख के। तो प्यारे बच्चों, ये जो विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से अब बन जाएगा। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगी भाई। अभी आप लोग क्या पढ़े हो? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व व सेल स्थिरांक के बीच में संबंध। यदि एग्जाम में आता है तो बच्चों इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। मैं बताया ना कि एग्जाम में आपको कितना लिखना है, उस पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे लिखना है उस हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे शॉर्टकट कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है बाबू, आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं, बढ़िया मजा आएगा। अभी क्लास लंबा चलेगा। अभी हमारा 2 टॉपिक है भाई जो हम उद्देश्य लेकर आ जाए हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या है ना, ये तो संबंध हमने बता ही दिया, इसमें कुछ है ही नहीं।
यहाँ पे आप लोग कर ही लिए हो, तो ये अपना तो हो गया ना, विशिष्ट चालकता वही है ना, कि यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध आर लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते, हमने करा दिया। तुल्यांकी चालकता, इसके बाद हम बात करेंगे आणविक चालकता। तुल्यांकी चालकता, इसके बाद हम बात करेंगे आणविक चालकता। ठीक है, चलो यहां पे मैं यदि आपको समझा दूंगा तो फिर लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। पहले आप लोगों को बच्चों ये समझना है कि तुल्यांकी चालकता है क्या। जैसे आप एक पात्र बना लो, ठीक, आप लोग किसी भी विलयन में चालकता के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर, इसकी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं कि बाबू आप लोग भी लेक्चर देखते होंगे तो क्रम से देखते होंगे। जो बच्चा क्रम से नहीं देखता उनको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी से बता रहा हूं। ठीक है, एक मैं विलयन ले लेता हूं बच्चों, और इस विलयन में विद्युत अपघट्ट है, और यदि विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करूं तो भाई इसमें इलेक्ट्रोड भी लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं बच्चों। तो ये आपका एक प्रकार से सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। तो ये हमारे पास बच्चों 2 सेल है। ठीक, अब एक बात बताओ, इसमें जो चालकता होती है, किसी भी सेल में जो चालकता होती है वो किस पर डिपेंड करती है? किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले आयनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करती है बच्चों? आयनों की संख्या पर। आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। आयनों की संख्या, यानी जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी चालकता होगी। ये आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें जितना ज्यादा बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट ले लो आप। क्या ले लो? कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट टूटता है बच्चों तो Cu2 पॉजिटिव हो जाता है और SO4 2 निगेटिव हो जाता है। इनमें जितनी ज्यादा मात्रा में आयन होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में आयन होंगे उतनी ही ज्यादा इसमें चालकता होगी, SO4 2 निगेटिव। ठीक है, जितनी ज्यादा मात्रा में आयन होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी चालकता होगी। अब यदि इसकी चालकता के बारे में ऐसा बात किया गया कि जैसे हमने विलयन लिया बच्चों, क्या ले लिया? विलयन, और इस विलयन में क्या मिलाया है हमने? विलेय, और उस विलेय को कहते हैं विद्युत अपघट्ट। क्या बच्चों? विद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट। थोड़ा समझिएगा, मजा आ जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा दोनों चीज। यदि इस विद्युत अपघट्ट की मात्रा हम बोलते हैं कि 1 मोल, मतलब इसको 1 लीटर ले लेते हैं। क्या कितना विलयन? 1 लीटर। यदि 1 लीटर में विलेय की जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक है। कितना बच्चों? 1 ग्राम तुल्यांक है। 1 ग्राम तुल्यांक है। अब इस 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट के कारण जो आयन बनेगा, उन आयनों के कारण जो चालकता है वो कहलाएगी बच्चों तुल्यांकी चालकता। क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता। क्या कहलाएगी बाबूजी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ठीक है, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। लेकिन यदि 1 लीटर विलयन में, यदि 1 लीटर विलयन में प्यारे बच्चों हम क्या कर दें, यदि 1 लीटर विलयन में यदि विलेय के बारे में बात करें कि विलेय कितना है, तो विलेय के बारे में बात करते हैं बच्चों। यदि 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा 1 मोल हो, कितने बच्चों? 1 मोल। फलस्वरूप उसमें से जो आयन बनेंगे, जैसे मैं लेता हूं यहां पर मान लीजिए जिंक सल्फेट है। क्या बच्चों? जिंक सल्फेट। तो क्या बनाएगा? ये Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और SO4 2 निगेटिव बनाएगा। सही है सर? मतलब यहां पे Zn2 पॉजिटिव भी उपस्थित है और SO4 2 निगेटिव भी उपस्थित है। इन्हीं आयनों के कारण चालकता होगी। लेकिन यदि हम मोलर की बात करते हैं कि इस विलयन में विद्युत अपघट्ट 1 लीटर में 1 मोल उपस्थित है, तो उसी को बोलते हैं बच्चों मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। क्या बोलते हैं बाबू? मोलर चालकता। इसी को हम दूसरा नाम देते हैं आणविक चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों? आणविक चालकता। मोलर चालकता का ही दूसरा नाम है आणविक चालकता।
चीजें क्लियर है, हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंने कहा किसी भी सेल में जब विद्युत अपघट्ट की चालकता की परिभाषा देखते हैं तो वो चालकता किस पर डिपेंड करती है बच्चों? आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में आयन होंगी उनकी गति उतनी तेजी से होगी, आयन जितना प्रवाह होगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। मतलब इस सेल की बात करें चाहे इस सेल की बात करें, दोनों जो सेल हैं इसमें जो चालकता है आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब इनको परिभाषित करने के लिए यदि मान लीजिए 1 लीटर ये सॉल्यूशन है, बिलियन है, उसमें जो विलेय की मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक है, और उस 1 ग्राम तुल्यांक विलेय या विद्युत अपघट्ट से उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होगी वो आपकी प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगी? तुल्यांक की चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक के कारण। और यदि वहीं पे विलेय या विद्युत अपघट्ट के 1 मोल के कारण, यानी 1 लीटर में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित है और उससे जो आयन बनेगा उन आयनों के कारण जो चालकता होगी उसी को बोलेंगे मोलर या आणविक चालकता। मजा आ गया ना? मैंने बताया क्या कि किसी भी बिलियन में उनमें जो चालकता होती है विद्युत अपघट्ट की वो आयनों के कारण होती है। अच्छा, 1 ग्राम तुल्यांक आयन यानी विलेय पदार्थ मिलाया, उससे जो आयन बना उसके कारण जो चालकता हो गई वो तुल्यांक की चालकता हो जाती है। और यदि 1 लीटर बिलियन में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाया, विद्युत अपघट्ट मिलाया, उसके कारण जो चालकता हुई वो मोलर या आणविक चालकता हो गई। ठीक है, मजा आ गया? देखो परिभाषा सब कुछ आप लोग देखोगे, मजा आएगा, चिंता ना करो। अब थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? कि जो लंबाई, जो इसमें प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात तो सही है। यदि समानुपाती हटाते हैं तो ये आपका एक नियतांक लग जाता है। बिल्कुल बात के पक्के? ठीक। यदि हम बात करते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो कैपिटल जी होता है, जिससे हम चालकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चालकत्व। चालकत्व नहीं लिखते हैं यार, अब आप लोग समझदार हो। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कप्पा। क्या होता है बच्चों? कप्पा। कप्पा हो जाता है। क्या हो जाता है? कप्पा हो जाता है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि कप्पा का मान निकालना है या कैपिटल जी का मान, तो इसको उल्टा करना है। कैपिटल जी को उल्टा कर दूं, कैपिटल जी मैं निकालना चाहता हूं क्योंकि चालकत्व की बारे में बात करता हूं, क्योंकि अभी आप चली तो रहा कि तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व, तो चालकता निकालना है। तो चालकत्व के लिए आपका हो जाएगा कप्पा इंटू ए अपान एल। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है बाबू, क्या बात है। क्या सिद्ध करना चाहते हो सर? कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। हमने ये बोला, क्या बोला कि बिलियन में जो चालकता होती है वो आयनों के कारण निर्भर करती है, लेकिन बिलियन यहां हमने आयतन में ले रखा है, 1 लीटर 2 लीटर आदि में। तो यदि प्यारे बच्चों, यदि हम बात कर दें कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई है, ठीक है। और बच्चों यहां पर क्षेत्रफल ना लेकर के आयतन ले लें, क्षेत्रफल ना लेकर के आयतन ले लें, क्षेत्रफल ना लेकर के आयतन ले लें। क्यों आयतन लें? क्योंकि लीटर में है। तो ये जो चालकता हो जाएगी ये लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मोलर चालकता के लिए तो ये मोलर चालकता हो जाएगी, कप्पा इंटू वी के बराबर हो जाएगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि ए की जगह भी और एल की जगह हमने 1 रख दिया है। जब हम बच्चों इक्विवेलेंट की बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट हो जाएगा कप्पा इंटू वी। ये आप लोगों को भाई याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका तुल्यांकी या मोलर चालकता किसके मल्टीपल के बराबर होता है? विशिष्ट चालकत्व और उस कितने आयतन में मिला है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कह दोगे सर
कहां से ले आए, मुझे समझ में नहीं आई एक सूत्र कहां से आता है। लोगों को यही तो समझ में आता नहीं है, जो हम यहां पे बता देते हैं, जो मुंह से बोलते हैं उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा रहता है। अब बता दूं बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम में पेपर बनते हैं ना, वो एनसीईआरटी से बनते हैं यार। तो जो बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करेगा उसको मजा आएगा, और जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेगा उसको मजा नहीं आएगा। समझ में आई बात? इसलिए हम लोग भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं कि कोई बच्चा भटकने ना पाए भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना होने पाए। समझ रहे हो बाबू? ठीक है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को मैं बता दिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे। ये फार्मूला इसलिए आप लोगों को बता दिया गया क्योंकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, ये चीज तो हम बेसिक बता दिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, पहुंच गए तुल्यांकी चालकता पर। तुल्यांकी चालकता हमने क्या कहा? हमने ये बताया कि हमने एक विद्युत अपघट्ट ले रखी है बिलियन में, और उस विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया है। अब उसके द्वारा जो आयन बनेगा, उन आयनों के कारण जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता होगी। बिल्कुल सही सर। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। यानी हमने 1 लीटर ले लिया। VmL का मतलब फिक्स नहीं है वैल्यू, 200 ml 500 ml। हम 1 लीटर के आधार पर 1 मोल, कुल मिलाकर के बिलियन कितना भी हो, उसमें हमने 1 ग्राम तुल्यांक यदि विद्युत अपघट्ट लिया है, उसके कारण जो चालकता होगी तुल्यांकी चालकता। और यदि 1 मोल लिया है बच्चों, तो उसके कारण जो चालकता होगी वो आणविक चालकता होगी। ठीक है, आणविक चालकता होगी। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? अब इस आणविक चालकता के बारे में यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई ये जो आणविक चालकता है तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होता है, तो ये जो आणविक चालकता है तुल्यांकी चालकता, एक तो होता है विशिष्ट चालकत्व, और कितने लीटर आयतन में घुला हुआ उसके मल्टीपल के बराबर होता है। याद रखिएगा आप लोग। बोलो सर याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट, यानी तुल्यांकी चालकता। तो ये जो तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके बराबर होगा बच्चों? एक तो होगा आपका विशिष्ट चालकत्व, और कितने आयतन में है ना हमने विद्युत अपघट्ट को मिलाया उसके मल्टीपल के बराबर होता है। ये आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो चुका है। ये एक छोटा सा फार्मूला है, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, बाकी यदि दिक्कत होगा तो आप पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड में जाना और थोड़ा आप लोग समझ में है ना ले लेना भाई ये है क्या। जहां के क्या है बच्चों, जहां के क्या है, जहां के क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व है। क्या है भाई? विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व है। अब मैं मान के चलता हूं मुझे 1 ग्राम तुल्यांक के लिए निकालना है। यदि माना C ग्राम तुल्यांक, कितना ग्राम तुल्यांक? C ग्राम तुल्यांक 1000 ml में विलेय है। कितना में बच्चों? 1000, मतलब 1 लीटर में विलेय है। क्या बोला बाबू? 1 लीटर में विलेय है। C ग्राम तुल्यांक 1 ml में विलेय है। तो 1 ग्राम तुल्यांक के लिए निकालना है तो 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक 1000 बटा C ml में विलेय होगा। क्या होगा बच्चों? विलेय होगा, विलेय होगा। समझ में आया? मैंने ये बोला कि एक मान लीजिए हमारे पास बिलियन है जिसमें हमने C ग्राम तुल्यांक ले रखा है और उसमें 1000 ml बिलियन है, यानी भैया C ग्राम तुल्यांक 1000 ml में विलेय है। तो 1 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए 10 लोग इतना रोटी खाते हैं तो एक लोग कितना खाएंगे तो भाग देना पड़ता है। यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है।
मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए 10 लोगों के पास इतना पैसा है टोटल, तो एक के पास कितना होगा तो भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग 100 रोटी खाता है, मतलब खाते हैं, 10 लोग हैं कुल मिलाकर 100 रोटी खाते हैं, तो एक व्यक्ति कितना रोटी खाएगा, 100 में 10 का भाग देंगे। ऐसे ही C ग्राम इतना में घुला हुआ है तो 1 ग्राम तुल्यांक भाग दे देंगे बच्चों। इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा आप लोग बताओ। V बराबर आप लोग लिखोगे 1000 बटा C। ठीक है, अब बच्चों इसको अपन यहां पे रख देते हैं। अतः आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या बच्चों, तुल्यांकी चालकता, कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपान C, जो कि बच्चों सांद्रता है जिसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये आप लोगों का एक छोटा सा फार्मूला जनरेट हुआ जो कि काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, जिसे आप लोगों को लिखना भी चाहिए। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, कभी आप लोगों को याद भी रहेगा कि क्या बात है सर, मजा आ गया। क्या आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है, कभी कभी यहां पर C के जगह बच्चों बुक्स में क्या दिया रहता है, N दिया रहता है, नॉर्मलिटी। तो वही चीज है, आप लोगों ने नॉर्मलता पढ़ा होगा। नॉर्मलता है क्या, 1 लीटर बिलेन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो C यहां पर हमने ग्राम तुल्यांक तो ही लिया है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो। यदि इसके इकाई के बारे में बात करें, थोड़ा सा इकाई के बारे में, तो बड़े प्यार से आप लोग इकाई निकाल सकते हो। इकाई आप लोग बताओ, विशिष्ट चालकत्व का क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1000 का मतलब आयतन और आयतन का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और ये कंसेंट्रेशन मतलब ये आपका सांद्रता है, और ये आपका तुल्यांक के लिए है बच्चों। तो ये ग्राम तुल्यांक, ये C क्या है, ग्राम तुल्यांक है। यदि सीधा सीधा तो यदि मैं आपसे कह दूं इकाई निकालो, तो इकाई आप लोग बढ़िया आसानी से बता सकते हो कि इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे सर, कप्पा का होता है ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 मतलब बिलियन का आयतन, आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। और प्यारे बच्चों C मतलब ग्राम तुल्यांक, तो यहां पर सीधा सीधा आप लिख लो ग्राम तुल्यांक। क्या बच्चों, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक। ठीक, तो कितना हो जाएगा बताओ आप लोग। तो ये हो जाएगा बाबू ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा देखो भाभी, देखो 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 देखो, यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं रहेगा, 1 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो 1 घट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक ऊपर चला जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। देखो भाई, यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना तो इतना अच्छा से आप लिख नहीं पाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं। जितना प्रॉपर मैं आपको यहां पे लिखाया हूं उतना अच्छे तरीके से आप लिख नहीं पाओगे। ये आपका निकल कर आ गया तुल्यांकी चालकता। और अब हम पहुंचते हैं आणविक चालकता, और सेम है बच्चों, बस परिभाषा तो मैंने समझा ही दिया कि अब यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल आप लोग लोगे, तो यहां पर मोलर चालकता हो जाएगा, जो कि कप्पा इंटू V बच्चों आपके A मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। भी ये भी हो जाएगा, जहां कप्पा क्या है, जहां कप्पा क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व है। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। और ये कैसे निकलता है मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में, तो आप लोगों को भी परेशानी भी नहीं होगी कि सर कैसे निकलता है। ठीक, आगे आपको क्या लिखना है कि यदि 1 मोल ऐसा m मोल, यदि m मोल विलेय या विद्युत अपघट 1000 ml में विलेय है। कितना में विलेय है बच्चों, 1000 ml में। तो 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल विलेय या विद्युत अपघट, सबसे अच्छा यदि विद्युत अपघट लिख दो तो बहुत अच्छा रहता। 1 मोल विद्युत अपघट, यदि विलेय की जगह बच्चों आप विद्युत अपघट कर दो तो कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं सुधार देता हूं यार, मुझे भी सही नहीं लग रहा है। यदि m ग्राम मोल 1000 ml में विलेय है, तो 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1000/m, या ml के जगह घन सेंटीमीटर भी कर सकते हो, में विलेय होगा। इसलिए यदि मैं बात करूं v बराबर, तो 1000/m हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो बाबू यदि मैं बात करूं कि लैम्बडा m बराबर आप लोग लिखोगे, तो लिखोगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय बच्चों कितना लिख दोगे m। ठीक है, ये लिख दोगे और इसी से इकाई निकाल दोगे। इकाई मैं निकाल के बता देता हूं यहां पर थोड़ा सा, तो इकाई कुछ है नहीं भाई, इकाई बहुत आसान है। इकाई कैसे निकालोगे, तो इकाई निकालने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। मैंने आपको बताया है कि ग्राम तुल्यांक का सॉरी, ये जो आपका के है बच्चों विशिष्ट चालकत्व का होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बच्चों 1000 मतलब आयतन के लिए है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये बच्चों आपका ग्राम मोल है, तो यहां आप लिख दो ग्राम मोल लिख सकते हो, या मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्राम मोल या मोल लिख सकते हो। अब वही हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म भाई। सेंटीमीटर जैसे अपने पास 3 है, 3 में 1 घट जाएगा बच्चों, है ना। तो कितना हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, खत्म। ये आपका इकाई हो गया। तो आज हमारा जो टास्क था बाबू, जो हम सोचे थे कि ये चीज कराएंगे, तो हमने करा दिया है। ठीक है, 3 चीज हमने कराया बच्चों, सेल स्थिरांक, आणविक चालकता और मोलर चालकता। उसी की जगह हम तुल्यांक चालकता भी देख लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, तो मैंने नंबर बता दिया पहले से, तो आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यारा भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।